यात्रा बेथलेहम की ओर। ऐसे हम बेथलेहम के पास जा रहे हैं यीशु से मिलने के लिए, बाल यीशु को देखने के लिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2:14, यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चला गया। यूसुफ पिता मरियम को लेकर नसरत से बेथलेहम और बेथलेहम से मिस्र देश और मिस्र देश से फिर नासरत जाते हैं। उन्होंने कैसे सफर किया आजकल हमारे सामने दिखाई देते हैं ऐसे बहुत सारे फोटो। यूसुफ पिता, मरियम और बालक यीशु जब सफर करते, मरियम एक गधा के ऊपर बैठे हैं और ये गधा के ऊपर बैठकर यूसुफ पिता पैदल चल के ऐसे बालक यीशु को मां मरियम गोदी में रखकर आगे चलते हैं। ये पिक्चर हमारे सामने है। तो कई लोगों का एक सवाल यही है, बाइबल में कहां लिखा है मरियम ये बछड़ा के और गधा के ऊपर बैठकर सफर किए? बाइबल में हम कहीं पे ये देख नहीं सकते। बाइबल में कहीं पे ये नहीं दिया है मरियम गधा के ऊपर बैठकर सफर किए और सवारी किए, नहीं है। फिर क्यों हमारे मन में ये? इसलिए मैंने आपको बताया बाइबल इसको कोई प्रूफ नहीं दे रहे। बाइबल के हिसाब से ये बातों को हम साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्रेडिशन और हम बोल सकते हैं स्पेकुलेशन, ट्रेडिशन में जब हम देखते हैं तो कई पंडित लोग हैं बाइबल के, कई पंडित लोग और हमारे पूर्वजों वे कहते हैं उस जमाने में, उस समय आना जाने के लिए लोग अधिकतर गधा को ही इस्तेमाल किए। तो हो सकता है, स्पेकुलेशन है, हो सकता है मरियम भी एक गधा के ऊपर बैठकर सफर किए होंगे। और दूसरी एक संभावना यही है, उस जमाने में जिस रास्ते से यूसुफ पिता और मरियम गुजरते थे, जाते थे, वो थोड़ा हिली एरिया था, मतलब घाटी और पहाड़ी एरिया था। तो ये पहाड़ी एरिया में सफर करने के लिए, अभी माता मरियम गर्भवती है, तो सफर करने के लिए मुश्किल है और परेशानी है। तो ये परेशानी को ओवरकम करने के लिए और इसको थोड़ा हल्का करने के लिए मरियम के लिए दिया होगा ऐसे एक बछड़ा को और गधा को, तो उसके ऊपर बैठकर सफर किए होंगे। ये सब स्पेकुलेशन और ट्रेडिशनली हमें मिलता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे मन में ऐसी को फोटो और ऐसी की पिक्चर जब हम फिल्म देखते तब भी मरियम, यूसुफ पिता और बालक यीशु ये तीनों का पिक्चर जब दिखाते सफ़र करने का, तो ये बछड़ा के ऊपर ही बैठकर सफ़र करते, ऐसी की पिक्चर हमें देखने को मिलता है। ऐसी की कहानी है, ऐसी एक कहानी है, पूर्व के कोई खेत में और पूर्व के पहाड़ी एरिया में रोज चराने के लिए ये भेड़े जाते थे। जब वापस आते समय रास्ते में इन लोगों का एक दोस्त था, ऐसे एक बछड़ा। ये बछड़ा से रोज ये बात करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, इन लोग बात करते करते एक बालक के बारे में, पूर्व में कहीं पे एक घर के गौशाला में चरनी में एक बालक का जन्म हुआ है और उनको देखने में इतना सुंदर, देखने से मन में शांति, देखने से उनका मुस्कुराहट देकर इतना आनंद लगता है, इसलिए सारे भेड़े, मेमना ये सब बार बार वहां देखने के लिए जाते थे। जब ये बछड़ा ने ये सुना, इनके मन में भी बहुत इच्छा उत्पन्न हुई। ये जाकर मम्मी से कई बार बोले, मम्मी ने मना किया, अगर मालिक सुनेंगे तो तुमको फिर घर में घुसने नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे और मम्मी को बहुत मारेगा, पीटेगा, इसलिए मम्मी इसको मना किया। लेकिन जब मेमने आकर, इनके दोस्त आकर इनको बताते हैं, इनकी मन की इच्छा और बढ़ गई। उसी रात में वे फिर से मम्मी से बोला, मम्मी दोस्तों ने बताया उनको देखने से बहुत सारी आशीष मिलता है, चंगाई मिलता है, बहुत आनंद मिलता है और हमें फ्रीडम मिलेगा। जब मम्मी ने ये बात सुना,
उनको भी लगा कि मेरा बेटा जाके देखने दो, तो मम्मी ने उनको परमिशन दिया, ऐसे तो तुम दिन में नहीं जाना, अगर दिन में जाने से मालिक को पता चलेगा वो हम दोनों को मारेंगे, तुम ऐसा करो आज रात में ही निकलो और दूसरे दिन का सुबह होने के पहले वापस आना। बेचारा को इतना खुशी आया, वह दौड़कर जाने लगा। इतने ठंड का मौसम, वो ऐसे दौड़ दौड़ के जा रहे और जाते जाते जैसे घर के पास पहुंच गए तो उनको दिखाई दिया एक बूढ़ा व्यक्ति और एक दीदी एक बच्चा को लेकर धीरे धीरे वहां से पैदल चल रहे, बहुत सारी चीजों का तैयारी कर रहे और बहुत सारे कपड़ा सब ऐसे कपड़ा सब बांध कर वो तैयारी करे कहीं जाने का। वो ये बेचारा उनके पास जाके खड़ा, उस वक्त ये बाबा आकर उनको थोड़ा सा उनके ऊपर हाथ रखे, इनको अच्छा लगा और अचानक उसके ऊपर ऐसे एक भारी चीज को रख दिया। जब मोड़ के देखा तो दिखाई दे रहे एक ऐसे एक नवजात शिशु, वो उसको देखकर इतना मुस्कुरा रहे और इतना मुस्कुरा रहे और इस वक्त ये बेचारा सारी बातें भूल गए। उनको लेके गया और वो जाते रहा और उनको भी खुशी आया। जीवन में जिंदगी में पहली बार ऐसे एक भार ढोने के लिए मौका मिला और ये बच्चा को देखकर उनका आनंद बढ़ते गया, वह मुस्कुराते मुस्कुराते आगे बढ़ते गया। ये यात्रा में ये बेचारा अपनी माँ को भूल गए, अपने मालिक को भूल गए, सब कुछ भूल गए, उनके साथ यात्रा जारी रखा। आज हमारे सामने एक बात रखते हैं, बाल यीशु को देखने वाले सबको इतना खुशी इतना आनंद मिलता है, वे अपने परिवार को भी भूल जाते, अपनी माँ को भी भूल जाते। प्रिय भाई और बहन, स्वर्ग देने वाला एक गिफ्ट है। अगर बाल यीशु को हम प्यार करना चाहते, सब कुछ भूल कर ये बाल यीशु को प्यार करे, उनका मुस्कुराहट उनका आनंद हमारे जीवन में भी आने वाले सारे भारीपन को बोझ को उठाने में हल्का कर देगा, वो हमें शक्ति देगा। आइए हम यात्रा में बेथलेहम की ओर। संत डींडा मरियम से यीशु जन्म लिया है, मसीह जन्म लिया है। संत डींडा मरियम से यीशु जन्म लिया है, मसीह जन्म लिया है। लिया 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 रे यीशु राजा जन्म लिया, लिया रे मसीह राजा जन्म लिया। लिया 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 रे यीशु राजा जन्म लिया, लिया रे मसीह राजा जन्म लिया। यीशु, हम विश्वास करते हैं हमारे परंपरा द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा हमें जो विश्वास मिला है, आपके जन्म से लेकर अभी तक प्रभु बहुत सारी बातें और बहुत सारे विश्वास की बातें हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें मिला है। यीशु, कभी कभी हमारे ये जीवन के सफ़र में बहुत दूर तक हमें ऐसे कष्ट या दुख उठाकर चलना पड़ता है, हमें ऐसे झेलने को मिलता है। यूसुफ पिता के समान, माता मरियम के समान यीशु आपको वहन करने वाले हम बन जाए। आशीष दीजिए यीशु। हमारे पुरखों के द्वारा हमें जो विश्वास मिला है, वो विश्वास में मजबूत बनकर हम आगे बढ़ सके। आशीष दीजिए। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं।